सैम सुलेक 22 साल का अमेरिका में पैदा होने वाला एक ऐसा बंदा जिसने बहुत ही जल्दी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। यहाँ तक कि पिछले 6 महीने के अंदर उसने अपने 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स पैदा किए हैं। तो क्या हमें और आपको जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्या हमें सैम सुलेक को फॉलो करके उसकी ट्रेनिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए? क्या ऐसी चीज है जो कि सैम सुलेक करता है और बाकी नहीं करते? क्या सीख सकते हैं आप सैम सुलेक से? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो चीजें जो कि हम सैम सुलेक की ट्रेनिंग से अडॉप्ट करके बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। पहले हम जानते हैं कि सैम सुलेक की ट्रेनिंग के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, जैसे ये बैक ट्रेनिंग अपनी कर रहा है, इसकी अपनी ट्रेनिंग की रेपिटेशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत ही तेजी तेजी में रेपिटेशंस परफॉर्म कर रहा है। और हमें ये पता है कि जब आप अपनी रेपिटेशन को कंट्रोल करते हैं, टेम्पो आप 2 से 3 सेकंड का देते हैं, तो आपके मसल में ब्रेक डाउन ज्यादा होता है। मसल ब्रेक डाउन होने की वजह से आपका मसल ज्यादा ग्रो करता है। लेकिन सैम सुलेक यहाँ पर वेट्स को जल्दी जल्दी वेट्स को मूव कर रहा है, फास्ट रेपिटेशन लगा रहा है। तो आपका माइंड मसल कनेक्शन जब आप तेज रेपिटेशन लगाते हो वो बहुत ही कम होता है। आप खास तौर पर बैक की ट्रेनिंग में गाइस, आपको पूरे तरीके से अपने मसल को एक्सटेंड करना होता है, स्ट्रेच करना होता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि माइंड मसल कनेक्शन आपका इस लेवल पे है कि आप अपनी बैक को पूरे तरीके से फील कर सकते हो। आपको पूरे आराम से अपने रेपिटेशन को परफॉर्म करना होता है ताकि पूरी तरीके से आपका मसल ब्रेक डाउन हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, रिस्क ऑफ इंजरी। सैम इतनी तेजी से रेपिटेशन परफॉर्म कर रहा है, इस वक्त वो 20 साल का है, अपनी 20s में है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी, जब वो 30s या 40s में आएगा, ऑफ कोर्स वो अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, ज्यादा लोड लिफ्ट करेगा। लेकिन अभी इतना ज्यादा लोड उठाने की वजह से उसके ऑलरेडी जॉइंट्स बिल्कुल फारिग हो गए होंगे। और जब वो इस स्टेज पे पहुंचेगा, ज्यादा आगे जाएगा, ज्यादा वेट और इंटेंसिटी उठाने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा वेट इस एज में उठाने की वजह से आगे जाके उसके जॉइंट्स में और टेंडन्स में और लिगामेंट्स में इशू होगा, जिसकी वजह से उसको बहुत इंजरी होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। आप देख सकते हो गाइस कि वो जब स्ट्रेच पार्ट में जा रहा है तो वो बिल्कुल उस मूवमेंट को फील नहीं कर रहा है, यानी कि उसका स्ट्रेच के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। वो जैसे नॉर्मल रिपीटेशंस परफॉर्म कर रहा है वैसे कर रहा है। अब गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप दो चीजें आपको हर एक्सरसाइज में, हर मसल ग्रुप में जानना बहुत जरूरी है। एक तो आपके मसल की लेंथ एंड पोजीशन और आपके मसल की शॉर्ट एंड पोजीशन। तो जब आप अपने लैट को स्ट्रेच करते हो, इस पोजीशन में आते हो, इसको कहते हैं लेंथ एंड पोजीशन, जिसमें आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है। इस वक्त ये मेरा लैट स्ट्रेच पोजीशन में है। और जब मैं अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ फेंकता हूँ, अपने पूरी तरीके से लैट्स को एंगेज करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा मसल शॉर्ट हो रहा है। इसी तरीके से बाइसेप के केस में, जब आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो, जब आप ऊपर लेकर आते हो, यहाँ पर आपका मसल शॉर्ट हो रहा है, देखो छोटा हो रहा है आपका मसल। और जैसे ही आप नीचे ला रहे हो अपने मसल को, नेगेटिव मूवमेंट में आ रहे हो, तो आपका मसल लंबा हो रहा है। तो ये जो लंबा हो रहा है आपका मसल, ये जो लेंथन पोजीशन है, इसको कहते हैं स्ट्रेच्ड पोजीशन। इस पोजीशन में आपका मसल सबसे ज्यादा ग्रो करता है, मसल में एक टेंशन क्रिएट होती है। तो सैम अपने इस एक्सरसाइजेस जो भी परफॉर्म कर रहा है बैक एक्सरसाइज की, इसमें वो बिल्कुल भी स्ट्रेच पोजीशन में उसका कोई फोकस नहीं है। वो बिल्कुल अपने मूवमेंट को होल्ड नहीं कर रहा, उस स्ट्रेच अंडर लोड से फायदा नहीं उठा रहा, जिसकी वजह से ही इज लिविंग अ लॉट ऑफ गेम्स ऑन द टेबल। सैम वेट उठाने पे इसका बहुत ज्यादा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करता है। अगेन, यंग है, इसको ये इस चीज की परवाह नहीं है कि आगे जाके इसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। फॉर्म के ऊपर उसका फोकस नहीं है, सारे का सारा फोकस है उसके ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा वेट उठाना है। मैं पहले भी गाइस वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे बड़ा ड्राइवर आपकी मसल ग्रोथ का है मैकेनिकल टेंशन, जिसका लिंक मैंने ऊपर आपको दे दिया है। ज्यादा वेट उठाओगे तो आपको शायद रिजल्ट्स तो उतने ही मिलेंगे जितने ज्यादा रिपीटेशन या वॉल्यूम लगाने से मिलेंगे, लेकिन उसमें आपकी रिस्क ऑफ इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और सैम स्पेशली ही इज ऑन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जिसको आप स्टेरॉइड्स भी कहते हो। उसके लिए शायद ज्यादा वेट उठाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मेरे और आप जैसा बंदा जो कि कंसिस्टेंटली जिम जाता है और उसको थोड़ा बहुत बेहतर लगना है, एक फिजिक डेवलप करनी है और थोड़ा बहुत मसल डेवलप करना है, हमें इंजरी का रिस्क अपनी लाइफ में, अपनी एक्सरसाइज में कम से कम करना है। सैम की जो रेंज ऑफ मोशन है वो इनकंसिस्टेंट है। वो जैसे नहीं आप आमतौर पर देखते हो जिम के अंदर, जो आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे बस वेट विंग कर रहे होते हैं, आधी रेप्स पूरी हैं और आधी यहाँ पर हैं, और जब थकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाती हैं आपकी रेप्स। तो सैम सुलेक भी वही कर रहा है कि इनकंसिस्टेंट रेंज ऑफ मोशन है।
क्वालिटी रेप्स वही होती है कि आपकी पहली और आखिरी रेप एक ही तरह की हो। तो इसीलिए सैम यहाँ पर जो काम कर रहा है वो इनकंसिस्टेंट रेंज ऑफ मोशन यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इसको अपने वर्कआउट को ट्रैक करना भी मुश्किल है। आपको कैसे पता चलेगा कि आज आपने जो रेंज नंबर ऑफ रेपिटेशन निकाली हैं, अगले दिन आके आपने अपनी नंबर ऑफ रेपिटेशन को बीट करना होता है। अगर आज 10 रेपिटेशन निकाली है, अगले दिन आपने एक ज्यादा निकालनी है, तो अगले दिन वो आगे क्या करेगा, उसको क्या पता चलेगा कि मैंने कितनी रेपिटेशन निकाली थी। क्योंकि एक तो ये बात भी है कि वो अपने वर्कआउट्स को लॉग भी नहीं करता है, कुछ लिखता नहीं है। जब तक आप जर्नल नहीं करोगे, अपने वर्कआउट को लॉग नहीं करोगे, तो आप कैसे अपनी प्रीवियस वर्कआउट को बीट करोगे। सैम की ट्रेनिंग का एक और बड़ा मसला ये है कि वो अपने मसल ग्रुप्स में बहुत ज्यादा सेट लगाता है। अब बहुत ज्यादा सेट लगाना इनहेरेंटली कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला है एक ही दिन के अंदर बहुत ज्यादा सेट लगाना। अब बहुत ज्यादा सेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सैम ने लास्ट ईयर अपने एक दिन के अंदर चेस्ट के 13 से ज्यादा सेट लगाए। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एक सेशन के अंदर आप मैक्सिमम 6 से 8 के दरमियान सेट जब आप लगाते हो तो इफेक्टिव होते हैं। इससे ज्यादा जब आप सेट लगाओगे तो वो जंक वॉल्यूम में कंसीडर होता है। जंक वॉल्यूम क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका मसल ओवर ट्रेन हो गया है, और अगर आप 6 से 8 सेट से ज्यादा सेट्स परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो आपका मसल वो लोड और स्टिमुलस नहीं ले पाएगा। यू आर जस्ट मूविंग द वेट्स, लेकिन वो स्टिमुलस आपके मसल के ऊपर नहीं आ रहा। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपने वर्कआउट को ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी जाए कि मसल को मैक्सिमम ग्रोथ के चांसेस मिले। अब सैम सुलक की जहां पर हमने बहुत ज्यादा उसको धोया है अभी तक, उसके जो पॉइंट्स बताए हैं नेगेटिव, जो उसके बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको हम टेक अवे जिसका हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला अच्छा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट। सैम सुलेक ने इस साल 460 सेट गाइस लगाए हैं टोटल, और उन 460 सेट्स में से 440 सेट्स वो फेलियर तक लेकर गया है। ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सेट्स को फेलियर तक लेके जाने में एक आम बंदे को रिकवरी और इंजरी के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन सैम सुलेक को अगर आप देखो तो वो बहुत जल्दी अपने इतने ज़्यादा फेलियर तक ले जाने के बावजूद वो रिकवर बेहतर तरीके से कर पा रहा है। हालांकि मुझे और आपको पता है कि वो शायद परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स पे है, लेकिन इतनी ड्रग्स लेने के बावजूद भी बहुत से लोग होते हैं जो कि इतने ज़्यादा सेट्स को फेलियर तक लेके जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें सैम सुलेक की जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। हर स्टेरॉयड लेने वाला बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंसेन फिजिक डेवलप कर ले, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके जेनेटिक्स भी उस लेवल पे हैं तो वो बहुत आगे जा सकता है, जो कि सैम सुलेक के केस में ट्रू है। बेहतर प्रोटोकॉल ये है कि पहले 2 सेट्स में आप 3 से 2 रेप्स अपने अंदर रखें, इतनी अपनी ताकत रखें कि आप आखिरी सेट को फेलियर तक लेके जा सकें। मैं खुद भी पहले 2 सेट्स में मैं कोशिश करता हूं कि मैं 3 रेप्स इन रिजर्व रखूं। और कैसे पता चलेगा कि 3 रेप्स इन रिजर्व मैंने रखी हैं, मैं उस पॉइंट तक पहुंच गया हूं, वो आपको उसके लिए ये वीडियो आप जरूर देखें। मेरा जो आखिरी सेट होता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ऑल इन फेलियर तक लेके जाऊँ, कि जब मैं एक भी रेपिटेशन और ना निकाल पा सकूँ, मेरा मसल पूरी तरीके से फटीग हो जाए। तो सैम को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि नज़र आता है कि वो बंदा इंजॉय करता है अपनी ट्रेनिंग को, और वो हर सेट को फेलियर तक लेके जाने की पूरी कोशिश करता है, पूरा एफर्ट डालता है, झोंक देता है अपने आप को हर एक्सरसाइज में। अगला अच्छा पॉइंट ये है कि सैम एक मॉडरेट रेप रेंज में अपने वर्कआउट को परफॉर्म करता है। गाइस, पिछले साल सैम ने 9% अपने जो रेप रेंजेस हैं वो 0 से 3 के दरमियान में लगाई। 40% उसने रेप रेंज लगाई अपने 6 से 8 के दरमियान, 40% अगेन 8 से 12 के दरमियान, और रिमेनिंग 11% उसने 13+ रेपिटेशन लगाई हैं। अब अगर आप देखो तो उसका जो क्रक्स है ओवरऑल वो रहा है 4 से 12 रेपिटेशन के अंदर, जो कि एक बुरी रेपिटेशन रेंज नहीं है, ये अच्छी हाइपरट्रॉफिक रेंजेस हैं। क्योंकि रिसर्च ने यही हमें देखा है कि जो आपका जो मसल जो ग्रो करता है दैट इज बिटवीन, और एज लॉन्ग एज आप 5 से 30 रेपिटेशन आप लगा रहे हो, आपका मसल ग्रो करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगा रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो गिव अप कर जाता है। आपके बाकी मसल के तो गिव अप करे ना करे, आपको सांस फूलने लग जाती है, और टाइम इनएफिशिएंट भी है वो अगर आप ज़्यादा रेपिटेशन लगाओगे। बहुत कम रेपिटेशन लगाओगे वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आपको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स के इशू हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो जो 4 to 12 रेप रेंजेस है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, जिसमें रह के आप अपने मसल के हर फाइबर को इक्वली टारगेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो हमें इसमें सैम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इसने अच्छी रेप रेंज के अंदर रहते हुए अपने हर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है। तीसरा पॉइंट सैम की क्रेडिट में ये है कि गाइस, दिस गाय सैम क्लियरली एंजॉयज ट्रेनिंग। गाइस देखो, ये बंदा अपने जिम में कंसिस्टेंट है, रोज वर्कआउट करने की कोशिश करता है। इसको ना सिर्फ
कोशिश करता है, इसको मजा आ रहा होता है अपनी ट्रेनिंग करने के दौरान, और वो हर वो एक्सरसाइज वो चूज करता है जो कि इसको पता है कि वो इंजॉय करेगा जिम में। तो अगले दिन आके इसकी मोटिवेशन बनेगी, वो दोबारा आएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वो खुश होता है जिम में, लोगों से बात करता है, इसका टाइम अच्छा गुजरता है। आप अक्सर इसको देखो तो वो लोगों को हेल्प करने के लिए कह रहा होता है, यार आओ प्लीज मुझे स्पॉट कर दो, आओ मुझे इस चीज में हेल्प कर दो, लोगों को गाइड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो क्लियरली इसको आप देखो तो वो एक 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 स्माइलिंग चेहरा आपको नजर आता है पूरे जिम में, जो कि अक्सर हम लोगों को देखो तो हम जो है वो हमारा मुंह बन जाता है जब हम जिम में जाते हैं आधा घंटा या घंटा की एक्सरसाइज करने के दौरान। तो क्लियरली ये एक की फैक्टर है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो जिम में गाइस, या आपके दुनिया का कोई भी गोल है एक्सरसाइज के अलावा भी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, जो कि सैम के केस में ये चीज हमें देखने को मिलती है। गाइस इस वीडियो का टेक अवे ये है कि सैम सुलेक एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदा है आज के दौर में इन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी। मल्टीपल मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद हम, जाहिर है इतने फॉलोअर्स जब किसी बंदे के हैं तो हम एक सेलिब्रिटी का स्टेटस उसको देते हैं। जब आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो गाइस तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी तरह की फिजिक अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें पता है कि उसके फॉलोअर्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि ही इज ऑन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, उसने स्टेरॉइड्स यूज किए हैं। हम स्टेरॉइड यूज किए बगैर ऐसी बॉडी, ऐसी फिजिक अचीव नहीं कर पाते। लेकिन मैं सैम सुलेक को क्रेडिट दूंगा कि उसने पूरी फिटनेस कम्युनिटी में जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट किया है टू कम टू द जिम, और एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है उनके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पोस्ट करता है कि वो कभी फास्ट फूड खा रहा है डेली बेसिस के ऊपर, अनहेल्दी चीज़ें, जंक फूड खा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उसको मिमिक करते हुए हम यंग जो एथलीट्स हैं, यंग लोग जो हैं, वो भी इस तरह की उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न के अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए शायद ये चीज़ मैटर नहीं करती क्योंकि वो स्टेरॉइड्स पे है तो उसकी बॉडी ज़्यादा जल्दी मेटाबोलाइज कर देती है हर तरह की चीज़ को। ऑल्दो वो जंक फूड उसके लिए इन द लॉन्ग रन बहुत अनहेल्दी होने वाला है, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन जो कि एक नॉर्मल डाइट खा रहा है मेरे और आपकी तरह। तो गाइज टेक अवे ये है कि सैम सुलेक के डिसिप्लिन को फॉलो करो, इसकी इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग को फॉलो करो, इसकी इंजॉयमेंट जो ये इंजॉय करता है अपनी ट्रेनिंग को, ऐसी ट्रेड्स उसकी फॉलो करो जो कि आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट दे सकें। शॉर्टकट यूज करोगे तो गाइज आपकी सेहत खराब होगी। लॉन्ग टर्म आपकी जर्नी लंबी ज़रूर होगी लेकिन वो सस्टेनेबल होगी और वो बेहतर होगी, हेल्दी होगी। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस सैम सुलेक की ट्रेनिंग में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और या कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैंने मिस कर दी। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।